अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जो ट्रेनिंग हो रही थी, उसपे लॉगिन कैसे करना है, पूरी डिटेल आपको शुरू से लेके एंड तक बताने वाला हूँ। सर्टिफ़िकेट कैसे डाउनलोड करना है और इनका स्टेटस कैसे चेंज होगा, इनके जो क्विज़ होंगे, उनके क्या आंसर होंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। सारे क्विज़ जो है ये मैं पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर कर दूँगा, जिसको चाहिए होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझसे ले सकेगा और मैं लिंक में भी दे दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने hotspesrp.edu.pk पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। आपने लॉगिन कर लेना है अपने गिवन सीएनसी नंबर के साथ। जैसे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने इसको एनरोल करना होगा। आपके पास लिखा हुआ होगा एनरोल नाउ। वो लोग जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके पास यहाँ पे एनरोल नाउ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जैसे एनरोल हो जाएगा, उसके बाद आपने रिज़्यूम लर्निंग पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रिज़्यूम लर्निंग पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास जो ये मॉड्यूल्स हैं, वो सारे सामने शो हो जाएँगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मॉड्यूल है, उसको इंट्रोडक्शन टू HOTS कहा गया है। यहाँ पे 17 सब इसके कोर्सेज़ हैं और ये आपका स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा होगा, स्टार्टिंग इन प्रोग्रेस, ये कंप्लीट। अब जैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको देखें। फिर कुछ क्वेश्चंस में आपने अपनी ज़ाती राय देनी होगी और कुछ क्वेश्चंस में आपने एग्ज़ैक्टली जो वीडियो में देखा होगा, वो बताना होगा। जैसे आपके पास पहली एक्टिविटी ये है, इस एक्टिविटी में आपने इस वीडियो को प्ले करना है, इस वीडियो को देखना है और देखने के बाद आपने इसके आंसर्स देने हैं। और आप आंसर्स की वजह से बात करते हैं, तो जो पहली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगी, जिससे साइट लोड होती है, इस पे थोड़ा-सा लोड ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा टाइम लेती है लोड होने में, लेकिन शाम के टाइम अगर आप करते हैं तो ये जल्दी से ओपन हो जाती है। आपने इस वीडियो को प्ले कर देना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट कोर्स था, ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप वीडियो को प्ले कर लेंगे, जैसे आपकी पूरी वीडियो एंड होती है, देन आपने इसको छोड़ देना है यहीं पे, पेज को कुछ भी नहीं करना, पेज थोड़ी देर में रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक्शन की जगह पे टास्क आ जाएगा। आपने उस टास्क पे क्लिक करना है, उस टास्क को आपने सॉल्व करना है। अब ये जो आपके 1 से लेकर 17 तक जो इसके सब इसके चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 1 के, उसके हवाले से कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके आपने क्या आंसर्स देने हैं, ये क्या डिटेल होगी। तो यहाँ पे अब आप जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे शो हो गया है कि वीडियो टाइप है। वो वीडियो टाइप जब आप प्ले कर लेते हैं, तो आपको एक्शन आता है। एक्शन पे आपने इसको क्या कर देना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपके पास पहला जो वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन आएंगे, वो इस तरह के होंगे। 1.1 आपकी एक्टिविटी है। दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं सेल्फ असेसमेंट की एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में आपने अपनी ज़ाती राय देनी होती है और आपने यहाँ पे वीडियोज़ के हवाले से जो होगा, वो वहाँ से वीडियो से आंसर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है, इसमें थिंकिंग क्रिटिकली और एनालिटिकली इन्वॉल्व होता है। अब आपने क्या करना है, इसको एग्री कर देना है, येस कर देना है। तो इसके अमूमन जो है वो पॉजिटिव जो चीज़ें होगी, उसको आपने येस करना है, जो नेगेटिव होगी उसको आपने नो करना है। ये सेल्फ असेसमेंट है, तो इसमें कोई आपके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, ये ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपने इसको नो कर देना है, बल्कि यहाँ पे आपको येस करना चाहिए था, क्योंकि हॉर्स इंकरेज करता है कि आप फोकस करें डीपर लर्निंग पे, नहीं। ठीक है, यहाँ पे नो होगा। इसी तरह आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, उस पे आप देखेंगे येस है। वीडियो को आपने पास करना है, पास करने के बाद आपने इसको यहाँ से देख लेना है और उसके बाद अपने वहाँ पे ऑप्शन को टिक करते जाइएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि 26 स्लाइड सिर्फ यूनिट 1 के मॉड्यूल की हैं, तो इसलिए इसको मैं मूव करवा रहा हूँ। जिस तरह आपको ऑप्शन नज़र आती है, अपनी वीडियो को पास करके यहाँ से देख लेना है। यहाँ पे बस आपको मैं 10 के 10 जो ऑप्शन थी, वो यहाँ पे बता दी हैं। आपका ये 1.1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 1.2, उसके बाद आपके पास 1.3 है। 1.3 की एक्टिविटी आपने कैसे करनी है, वो आपका जैसे ही कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली, फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए वीडियो प्ले हो रही है, अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के बाद क्या होगा, आपने क्या करना है, अब आपने आपके आंसर सेलेक्ट करना है। किस तरह, वो पूछता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का मेन गोल क्या होता है। तो आपने बताना है कि स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट बनाना होता है, और इस तरह आप बाकी चीज़ें को भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो वीडियो को पास करेंगे, ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे अपने पास टिक कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग टीचर में क्या होता है, आपने हेल्प गाइड करनी होती है। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो बी है। सिमिलरली जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आप यहाँ पे देखिए सी है। अब आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, आपका मार्क्स 100% हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको फर्दर बार बार रिपीट नहीं करूँगा।
1.4 सी को अगर आप देखते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन और रिफ्लेक्शन के हवाले से है। इस पे हमें बताना है कि टीचर ने लेसन को क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। ये वीडियो में आपने देखा था। तो यहाँ पे क्या उसने पर्सनल प्रेफरेंसेस और एक्सपीरियंस शेयर किया था, आप बताना यस। टीचर ने क्लियर शेयर किया था, आपने कहना एग्री। टीचर ने क्लियरली टॉपिक के बारे में बताया था, आपने कहना एग्री, क्योंकि वीडियो आपने देखा हुआ है। इसी तरह जो लेसन के पेयर वर्क का था एग्री है। टेक्निक्स जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की वो कहता है कि यूज़ नहीं की गई थी, तो आपने उसको फॉल्स करना है कि नहीं वो तो यूज़ की गई थी। टीचर इफेक्टिवली यूटिलाइज किया था सपोर्ट करने के लिए, यस कर देना है। मॉडल और सैंपल नोट भी दिए थे, यस। और टीचर ने इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं दी थी, डेफिनेटली बात है कि ये डिसएग्री करेंगे आप। फिर आपके पास 9th ऑप्शन है, इसको ट्रू करके 10th को डिसएग्री कर देंगे। इस तरह आपके पास ये मॉड्यूल का 1.4 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1.5 और 6 आ जाएगा। 6 के बाद आपने क्या करना है, चाइल्ड सेंटर लर्निंग क्या होता है, आप इसका ऑप्शन देखने में इसको स्लाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आपके पास ये आपके पास डी है। और सॉरी डी कह रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ए होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपकी बात करते हैं 4 में 4 की ऑप्शन आपके पास है डी, और 5 का है आपके पास सी, 6 का ए, इसी तरह 7 का आपके पास क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ई है। 8th का जो है वो ए होगा, 9th का जो है वो ए है, 10th का भी इसी तरह बी है। तो इस तरह हम स्लाइडली मूव करते रहते हैं। तो 11th का जो है वो बी है, 12th का बी है, 13 का भी बी है। देन आप इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते साथ एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी कि आपने क्या करना है। ए क्या है कि आपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, बी क्या है इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करना है, सी क्या है इमेजिनेशन करनी है, और डी क्या है क्वेश्चन करने की एबिलिटी। अब ये चारों ऑप्शन आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी क्या होती है, वो होती है आपके पास इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए न्यू वे को डिस्कवर करना। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग आपने डी ऑप्शन देखनी है। यहाँ पे क्या एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ अगर डी लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है आपके पास ये ऑप्शन डी यहाँ पे आएगी। तो ये बात बार-बार देख लें कि जो डी है आपने डी के ऑप्शन को यहाँ से देखना है। अब हो सकता है कि एबिलिटी टू क्वेश्चन आपके पास ए पे हो, तो ये कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। फिर बाद में कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर यहाँ से हमारे पास ऑप्शन थी वो तो ओके नहीं है। बेसिकली आपने इस ऑप्शन के मुताबिक देखना है यहाँ पे, और जो यहाँ पे आंसर होगा आपने अपने पास से वो सिलेक्ट कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। आपने बताना है रिमेंबरिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या कहाँ पे आता है, फिर अप्लाई करना होता है, फिर एनालाइज करना है, फिर एवेलुएट और फिर क्रिएट करना। इसी तरह आपके पास फिर वो क्वेश्चन देगा आपको जिसमें होगा कि 200 पेजेस का 200 वर्ड्स का यहाँ पे पैराग्राफ आपने लिखने हैं। उसके लिए आपके पास ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। या आप चैट जीपीटी और जेमिनी को भी यूज़ कर सकते हैं इसको जनरेट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, आप इसको डन करते हैं, आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपने टास्क 2 करना है, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6। जैसे ही आप सारे टास्क कर लेते हैं, एट द एंड आपके पास यहाँ पे आप माई कोर्सेज में सॉरी डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आपका सर्टिफिकेट किस तरह का होगा मैं आपको भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट कर लिया था तो इसलिए आपको सर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा सर्टिफिकेट था, और उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ होगा, तो साथ में आपके पास ये एक QR कोड भी है जिसको अगर आप गूगल लेंस से स्कैन करते हैं तो ये आपको वेरीफाई भी कर देगा कि वाकई ही रियल बंदे का है, इस पर टेम्परिंग की हुई है। वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और यूनिट नंबर 2 के आंसर्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।